आप सभी को तड़के की राम राम। ये देखिए मेरा पहले वाला लुक, कितनी हेल्दी और कितना गोल मटोल फेस था, आपको देख के पता चलेगा। आज ये मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी डाल रही हूँ। ये देखिए कितनी गोलू मोलू, मतलब एकदम फैटी फैटी। और ये एकदम थायराइड बढ़ गया था तो उस कारण से पेट भी आपको अलग से दिख रहा होगा। और फेस देखिए कितना मोटा है, ये देखिए एकदम गोलगप्पा आलू बुखारे जैसा लग रहा है। बहुत फैटी हो गई थी मैं, कुछ कोविड में और कुछ कोविड से पहले। देखिए अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं पेट की, बहुत फैटी। तब मैंने डिसाइड किया, मतलब मेरे नीज़ में पेन होने लग गया, मैं ज़्यादा चल नहीं पाती थी, ड्रेस में भी देखिए, फेस भी देखी, तो मतलब फिर मैंने सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं है। फिर मैंने सभी को तड़का की राम राम। आज 75 हर चैलेंज का है 32वां दिन और सुबह की कार्रवाई करके मैं पहुंच गई छत पर। छत पर जाने के बाद मैंने सबसे पहले की फास्ट वॉकिंग, 10 से 20 मिनट की फास्ट वॉकिंग की। उसके बाद मैंने फ्रंट क्रंचेस किए। फ्रंट क्रंचेस के बाद साइड मूवमेंट्स की। साइड मूवमेंट्स करने के बाद मैंने थोड़ा सा स्टेयर्स को अप एंड डाउन में किया, नॉर्मल किया, क्योंकि अभी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं है। फिर साइड क्रंचेस किए। साइड क्रंचेस के बाद हाई नी की। हाई नी की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ा सा और मूवमेंट करने की सोची, क्योंकि तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। बैक की करने के बाद में फिर मैंने थोड़ा सा और मूवमेंट करने के लिए साइड जंप ना करते हुए हल्का हल्का बॉडी को मूव किया और हाथ और पैरों को भी अपोजिट डायरेक्शन में। ये वर्कआउट के बाद की कंडीशन है, पेट कम हो ही रहा है। उसके बाद में मैंने साइड टो टचेस किए और टो टचेस करने के बाद तो बस पूछिए मत, थोड़ा सा बस स्क्वाट्स किए और फिर मैं पहुंच गई नहा धो के ड्यूटी पे। ड्यूटी से आने के बाद मैंने ली एक ब्लैक कॉफ़ी और उसके बाद मैंने थोड़ी देर साइकिलिंग की। साइकिलिंग के बाद मैंने नॉर्मल हमारी डंबल्स के साथ जो मेरी एक्सरसाइज है उसके साथ में मैंने एक्सरसाइज की। थोड़े से साइड एक्सरसाइज के साथ आज मैंने पैरों को भी मूव किया। फिर डंबल्स के साथ ही मैंने थोड़े से दंड बैठक लगाई। फिर सबसे पहले मैंने 22 अक्टूबर नवंबर में सिर्फ वॉकिंग करना स्टार्ट किया। वॉकिंग मतलब आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ा के इसको 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा। ऑफिस टाइम में मैं कंटिन्यू वॉकिंग करती रहती थी, मतलब बैठना बहुत कम, थोड़ी देर बैठती थी, आधा पौना घंटा, फिर वॉकिंग। मतलब लगभग मैं दिन में पहले 5 से 7 हज़ार कदम, फिर मैंने 30 हज़ार कदम चलना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने 24 डेज़ का चैलेंज अपनाया, वो कंप्लीट हो गया था 25 डे पे। फिर मैंने 75 डेज़ चैलेंज चल रहा था उस टाइम, 75 डेज़ का चैलेंज अपनाया वो किया। उसी दौरान बीच में मैंने जिम भी ज्वाइन किया 2 महीने के लिए। 75 चैलेंज में नहीं किया, उसके बाद 90 डेज़ का मैंने एक प्रोग्राम और स्टार्ट किया 75 कंप्लीट होने के बाद। फिर मैंने जिम ज्वाइन किया 2 महीने के लिए, क्योंकि तब मैं यहाँ अकेली सी हो गई थी और ग्राउंड वगैरह थोड़ा दूर था। तब मैंने जिम में मतलब वर्कआउट करना स्टार्ट किया, हार्ड वर्क जितना भी मैं कर सकती थी। ऐसा नहीं है कि ये एक ही दिन में मतलब मैं इस लेवल पे पहुंच गई, मुझे लगभग 1.5 से 2 साल लग गए और मैंने लगभग 20 से 22 केजी वज़न घटाया है। मैं 90 क्रॉस कर चुकी थी, 92, 93 मेरा वेट था जब मैंने वॉकिंग स्टार्ट की। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने मतलब 5 केजी घटाया, 5 से 7 केजी। मैं 85 पे आ गई थी, 92 से 92.8 था मेरा वेट। तब उसको मैंने घटा के वॉकिंग से मतलब 30 हज़ार कदम डेली चलना, रात में खाना खा के चलना। उस टाइम मैंने डाइट कंट्रोल नहीं की, मतलब नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट की। डाइट मैंने मतलब, क्योंकि मैं वॉकिंग कर पाना भी मुझे सांस फूलने लगते थे। मैं 4th फ्लोर पे रहती थी, वहाँ चढ़ना उतरना मतलब महाभारत हो जाता था मेरे लिए। फिर मैंने जब वॉकिंग से करना मतलब 5 केजी वेट लूज़ हुआ तो मेरी एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ने लगी और मुझे अच्छा लगने लगा। फिर मैंने धीरे धीरे ये चैलेंज अपनाने स्टार्ट किए। तब तक 75 चैलेंज स्टार्ट भी नहीं हुआ था जब मैंने 25 चैलेंज अपनाया था। फिर उसके बाद में जब देखा कि 75 का क्रेज़ है तो मैंने फिर 75 डे का चैलेंज अपनाया, हार्ड चैलेंज, और उसमें खूब वर्कआउट किया। और अभी आप देख ही रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत इजी, टफ़ से टफ़ एक्सरसाइज भी की। और जिम में मैंने अपना बेस्ट दिया, मतलब 2 महीने में जितना मैं हार्ड कर सकती थी, नॉर्मल एक्सरसाइज स्टार्ट करते हार्ड। और मैंने वहाँ पे कंपटीशन भी जीता 2 महीने के बीच में वेट लिफ्टिंग का, जिसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे डाली थी। तो बहुत इजी जर्नी नहीं है, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस स्टेज पे ना आए, मेरी तरह उस स्टेज तक ना जाएं कि आपका वेट इतना बढ़ जाए और उसे कम करने के लिए आपको इतना टाइम लगे। आप अभी से ही अपनी लाइफ में
फ़िटनेस को शामिल कर लीजिए, क्योंकि 40 क्रॉस करते ही कुछ तो थायराइड की दिक्कत थी, कुछ फिर एज फैक्टर हो गया, कुछ तो दूसरा मतलब पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गए थे, तो वेट ऑटोमेटिकली गेन होता जा रहा था। कुछ नहीं भी खाऊं तब भी वेट बढ़ रहा था। तो और कुछ वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेंटली, मतलब फिजिकली या आजकल कुछ medical, लोगों को पसंद नहीं आ रहा हूँ मैं। सांस चढ़ना उस टाइप से बीपी लगता है महंगा हो गया हूँ। शुगर वगैरह की कोई शिकायत नहीं, लेकिन मुझे सांस चढ़ना, ज़्यादा नहीं चढ़ पाना, बहुत जल्दी थक जाना, हमेशा लो लो फील करना, एनर्जी रहती ही नहीं थी। तो उन सब के लिए मैंने मतलब वॉकिंग से स्टार्ट किया, फिर रनिंग, फिर वैसे एक्सरसाइज स्टार्ट की, फिर जिम भी ज्वाइन किया और रनिंग भी बहुत की, बाहर जाते थे तो रनिंग भी की, शॉर्ट स्प्रिंट भी मारे, रनिंग की। मतलब अभी वो सारी वीडियो डाल पाना एक छोटी सी वीडियो में मतलब वो नहीं है। इवन डैट मैंने जिम साइकिल लिया घर पे और साइकिलिंग कंटिन्यू स्टार्ट की। लगभग मैं 1.5 से 2 घंटा कंटिन्यू साइकिल चलाती थी, 1 घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। और जिम का वर्कआउट मैं आपको दिखा ही रही हूँ, जितना टफ हो सकता था मतलब उतना। एनर्जी तो आती ही आती है, मतलब फ़िटनेस भी बनती है आपके, जो आर्म्स हैं, लेग्स हैं, शोल्डर है, बेली है, और ये स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा वर्कआउट ना करके धीरे 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 आप शामिल कीजिए और आपको खुद से असर महसूस होगा। तो ये, और आज की शुरुआत हुई मेरी सुबह बच्चों के साथ। मैं सोई थी, रात को काफ़ी लेट सोए, बच्चों के साथ घूमने चले गए थे और सुबह उठ के मैंने फिर अपने थायराइड की गोली ली और फिर पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं फ्रेश वगैरह हुई। फ्रेश वगैरह करने के होने के बाद मैंने फिर एक एप्पल खाया। एप्पल खाने के थोड़ी देर बाद मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी ली विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क, और फिर उसके बाद मैं वर्कआउट के लिए चली गई छत पर। छत पर जाकर मैंने रनिंग की। रनिंग तो 2 ही मिनट की, उसके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट वॉकिंग की और उसके बाद साइड जंप्स किया। आज तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, पिछले कुछ दिनों से बुखार चल रहा है, कम नहीं हो रहा। वर्कआउट ज़्यादा है, वर्कआउट भी ज़्यादा है और मतलब काम भी ज़्यादा, उस वजह से फिर थोड़ी देर रस्सी कूदी, फिर टो टचेस के मैंने 2 राउंड किए 35 के। आज सिर्फ मैंने 2 किए। अल्टरनेट लंजेस किए, अल्टरनेट लंजेस के भी मैंने वही 2 सेट मारे 35 के रिप्स के, और फिर ये स्क्वाट्स में मैंने वही, फिर उसके बाद बैक किकिंग की, बैक किकिंग के वही 30-35 के 2 सेट्स। फिर अल्टरनेट लेग्स को हाई नीज पोजीशन में ले जाके टच किया, फिर हाई नीज की, हाई नीज में भी वही 2 सेट 35 के। आज मैंने सभी एक्सरसाइज के 2 सेट किए और उसके बाद में शोल्डर टच किया प्लैंक पोजीशन में, हाई प्लैंक पोजीशंस में, और बॉडी को थोड़ा स्ट्रेच आउट किया क्योंकि कमर में काफ़ी दर्द है। कुछ प्रॉब्लम्स वैसे है, वर्कआउट तो है ही है और उसके साथ में अभी बच्चे आए हुए, काम का लोड भी बढ़ा हुआ है, ऊपर से ड्यूटी में भी थोड़ा सा कुछ कटिंग्स मैंने अपनी 75 वीडियोस की डाली हुई है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी पुरानी वीडियोस नहीं है। मतलब सिर्फ वो है, ये बेटी ने भी मेरे साथ शुरू किया और ये हमारी दोनों की फ़िटनेस चाहत तो वैसे ही ऑटोमेटिकली फ़िट है, बट हमारे साथ मतलब बच्चों ने भी इंजॉय किया और हमने फ़िटनेस प्रोग्राम को अपनाया। इवन डैट उसकी बुआ जो हमारे पास रहती है, उसने भी हमारे साथ वॉकिंग करना स्टार्ट किया। वो मुझे देख के, अरे भाभी आप तो बहुत पतले हो गए हो, बहुत स्लिम हो गए हो, क्या कर रहे हो ऐसे। मतलब एक क्यूरियोसिटी सी हो गई थी कि मतलब वो, क्योंकि वो लोग तो मुझे परमानेंट देख रहे हैं ना कि मैं इतनी हेल्दी थी और उससे इतना फ़र्क पड़ा। तो धीरे धीरे अभी देखिए आप पेट पे, और आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है, डाइट पे भी मैंने कंट्रोल किया। बाहर की चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने बंद की, मीठा बंद किया, चाय इवन डेट जो मुझे पसंद है मैंने वो भी बंद की। ऑफिस टाइम में भी जब टाइम मिलता था तो एज ए रील या वीडियो के चक्कर में थोड़ा बहुत मैं मतलब फ़िटनेस अपना वर्कआउट वहाँ भी कर लेती थी, ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शामिल कर पाना मतलब थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सारी मैंने शामिल की। और आपने देखी मेरी ड्रेस में भी फ़ोटो, और अब देखिए, ये देखिए पेट दिखाई नहीं दे रहा, अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं, आपको बता नहीं सकती। ये देखिए मतलब बहुत अच्छा। और मेरी ये जर्नी की कुछ सेल्फ़ी हैं, हालांकि मैंने पहले डाल दी थी 75 डेज़ वाले में। ये कुछ जर्नी पीरियड की है मेरी एक्सरसाइज के बाद की सेल्फ़ी है। देखिए हैंड देखिए, शोल्डर देखिए, अभी आप पेट देखिए, मतलब बेली पहले से है ही नहीं। और ये 1 पीस ड्रेस में देखिए आप मुझे, ये देखिए मैं आपको मतलब टी शर्ट ऊपर फोल्ड करके भी दिखा रही हूँ कि पेट पे पहले कितना था और अब क्या है। पहले मतलब ऑटोमेटिकली बाहर निकलता था, बेली अजीब सा दिखता था। और साड़ी वगैरह में देखिए लुक्स, मतलब फ़िटनेस बहुत मायने रखती है। मैंने क्या खाया क्या नहीं वो मैं आपकी दूसरी वीडियो में बताऊंगी। बस ये ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी स्टोरी है कि मैंने वॉकिंग से स्टार्ट किया, रनिंग की, एक्सरसाइज की, और तब जाके ये मतलब ये
सुंदरता जो मुझे लग रही है, मुझे अपने आप में अच्छी लग रही हूँ मैं, तो और लोगों को भी लग रही है। देखिए फिटनेस की जर्नी। और अब मैंने सोचा कि मैं इसमें रुकूंगी नहीं, बस आगे बढ़ती ही जाऊंगी। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरा जो 100 mg की टैबलेट मैं उसकी ले रही थी थायराइड की, बिल्कुल नील मैंने 3 बार टेस्ट करवा लिया, नील हो गया है और मैंने वो बंद कर दी हैं। ये देखिए ये प्रेजेंट, ये कल की पिक्स हैं और आप देख लीजिए, पहले की ड्रेस की देख लीजिए और ये देख लीजिए। ये देखिए चारों तरफ से मैं आपको घूम के दिखा रही हूँ। मतलब फ़िटनेस जर्नी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में पूरी हो गई है, मतलब बहुत लंबा टाइम लगा है। लगभग मुझे 1.25 साल लग गया। 1.25 साल में मैंने 22 से 25 kg वेट कम किया है, तो आप समझ सकते हैं। और मैं खुद में बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रही है। मैं चाहती हूँ आप सब भी इसमें शामिल हो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी फिटनेस जर्नी कैसी लगी।